ध्यान, ध्यान। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, जीवन ध्यान के बिना पशु समान है। इतनी बुरी दशा हो गई है, इतनी बुरी दशा। नशा बढ़ रहा है, और ये सब ऐसा नहीं कि लोग बुरे हो गए ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान का अभाव हो गया है। लोग वैसे ही हैं। आज लोग माया में इतने उलझते जा रहे हैं, इतने उलझते जा रहे हैं कि सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। कम से कम एक दिन, मैं मानता हूं बड़ी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, आदमी काम कर रहे हैं, एक दिन अपनी मेड को छुट्टी दीजिए और दोनों लोग खुद खाना बना के एक दूसरे को खिलाइए। जितना विचार बढ़ता जाएगा, भाव खत्म होता जाएगा। जितना मन हावी होता जाएगा, विषय चिंतन बढ़ता जाएगा, विचार बढ़ते जाएंगे, भाव खत्म होता जाएगा। और जितना भाव खत्म होता जाएगा, उतने रिश्ते खत्म होते जाएंगे। समाज बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है। 1990 में, 80 में, 70 में मोबाइल था ही नहीं। आदमी को एक दूसरे से बात करना ही था, और बात करने के लिए प्रेम होना चाहिए, भाव। ध्यान, ध्यान। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, जीवन ध्यान के बिना पशु समान है। भाई, पशु पैदा होता है, खाना खाता है, टट्टी करता है, बच्चे पैदा करता है, इसके अलावा उसका कोई जीवन नहीं है। अगर ये सारा काम आप भी कर रहे हैं और मर जा रहे हैं, तो पशु आपसे 100 गुना अच्छा था। उसको स्ट्रेस नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, तनाव नहीं था, महत्वाकांक्षा नहीं थी। कुत्ते को कुत्ते ही बना रहना है, भेड़ को भेड़ ही बना रहना है, हिरन को हिरन ही बना रहना है। अनिवार्य है ध्यान। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, पिछले एपिसोड में मैंने बताया, और पिछला एपिसोड बड़ा कीमती एपिसोड था, ध्यान अनिवार्य है। साधना करनी, यज्ञ करना ही पड़ेगा। यज्ञ भी समझा चुका हूं, आत्मबल भी समझा चुका हूं, भजन, पिछला एपिसोड तो पूरा भजन पे ही केंद्रित था कि असली भजन किसका। बहुत लोग भजन कर रहे हैं, 5-5 साल से कर रहे हैं, 10-10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं। हालांकि ये सब गुरु कृपा ही है। एक्चुअली जब आप गुरु के पास जाते हो ना, तो आपके सारे जहर को डिलीट मारता है वो, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा है, शुद्ध चेतना। तो जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हो, आपके बहुत सारे डिलीट मार देता है कि चलो ठीक है, तुमको बाहर निकाल लाता है, बढ़िया काम कर रहे हो। गुरु से कभी रिश्ता नहीं हो सकता। एक ऐसा रिश्ता है दुनिया का जिससे सिर्फ भाव का संबंध है। जितना गहरा आपका भाव होगा, उतना ज्यादा उसका आशीर्वाद होगा। हम शायद बताए भी, बंबई गए, जब मुझे टिकट मिला, बंबई आशीर्वाद देने गए, तो अगर चुनाव लड़ने की इच्छा रह जाएगी तो फिर जन्म लेना पड़ जाएगा, तो लड़ लो।
तो भजन मतलब जब परमात्मा आपसे बात करने लगे, लेकिन जब परमात्मा आपसे बात करने लगेगा तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपसे वो वाकिफ है, आप उसको दुत्कार चुके हो, नशे में दुत्कार चुके हो, ब्लू फिल्म में, हस्त मैथुन में आप उसको बहुत दुत्कार चुके हो। वो गाना है ना, ये मर्जी तेरी तू आए ना, दीवाना तेरा तुझे यूं बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना आए। भगाया है आपने, वो जन्म के साथ आपके साथ था, हमारे साथ था, हमने भगाया उसको, अपमान किया, सुना नहीं, अज्ञानतावश, अज्ञानतावश। अब तो पता है, तो जैसे ही वो अंदर से बोले कि ध्यान कर लो जी, टालना नहीं है, 2 जन्म द्विज, देखो आ गया कॉन्सेप्ट द्विज का, 2 जन्म द्विज, 1 जन्म मां देती है, इसमें क्या मिलता है? शरीर। 1 जन्म गुरु देता है, इसमें क्या मिलता है? स्वरूप। और ये गायब हो जाता है। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। 2 नमक के पुतलों ने डिसाइड किया कि समुद्र की गहराई नापनी है, और दोनों समुद्र में कूद गए। इसके पुतले नमक के, और दोनों समुद्र में कूद गए। दोबारा वापस नहीं आए। बूंद समानी समुद्र में। यही तो इस खेल का रहस्य है कि जो खोजने जाता है वो लौट कर आता ही नहीं। बताए कौन? कोई सिद्धार्थ ने साधना की थी, सिद्धार्थ ने साधना की, सिद्धार्थ ने तपस्या की, और सिद्धार्थ ही गायब हो गया। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। बताएगा कौन? ये वर्धमान का जन्म तो सबने देखा, वर्धमान का जन्म तो सबने देखा, लेकिन भगवान महावीर तो ये जन्म कौन सा है? शरीर का जन्म है, ये स्वरूप का जन्म है, आंतरिक घटना। साधना की शुरुआत, चैतन्य रूपी बीज यहां वृक्ष बन गया, और मन रूपी वृक्ष बीज बन गया, सेवा में लग गया, अंगद हो गया, बाली का पुत्र। स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा अव्यक्त शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूं। यही अध्यात्म की सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें होता क्या है, ये आज तक कोई किसी को बता ही नहीं पाया। इशारा करते हैं, इशारा करते हैं। कैसे करते हैं? दुनियावी भाषा में इशारा करते हैं। स्वर्ग, अप्सराएं, कल्पवृक्ष, शराब की नदियां,
यही भाषा तो हम समझते हैं। यही भाषा तो हम समझते हैं, स्वर्ग। तब उससे पहली बार जवानी का एहसास होता है कि यार जवानी का मतलब क्या होता है। अब तो 18 साल के बुढ़े हैं, 20 साल के बुढ़े हैं, आदमी 50 साल का होता है और पहली बार इंद्रियां कमजोर होनी शुरू होती हैं। चिर यौवन। अब बुद्ध जब कोई पूछेगा कि प्रभु निर्वाण क्या है, प्रभु क्या है प्रभु, अरे बोले स्वर्ग जैसा अप्सराएं, कल्प वृक्ष, जो चाहोगे तुम्हारा हो जाएगा। अरे तुम परमात्मा हो गए, सब कुछ तुम्हारा हो ही गया। चिर यौवन, हमेशा जवान रहोगे। इसीलिए आज तक भगवानों की फोटो